नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ काल रात्रि की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पूजा के 7वें दिन काल रात्रि की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से की जाती है। धर्म के अनुसार माता का इसी दिन नेत्र खोला जाता है। इस स्वरूप में माँ का शरीर काला, सिर के बाल बिखरे और गले में मुंड की माला पहने दिखाई देती हैं। काल रात्रि की पूजा अर्चना काल के बुरे प्रकोप से बचाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। माँ के एक अक्षर का मंत्र कानों में पड़ने से दुरात्मा भी मधुर वाणी बोलने वाला वक्ता बन जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन ही महिलाएं माता को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाना शुरू कर देती हैं। माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुंभकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि माँ की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करते हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। काल रात्रि माँ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य, शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। रक्त बीज ने जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्त बीज के किए गए अत्याचारों को भगवान शिव से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद माँ पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। तब माँ दुर्गा ने काल रात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब माँ कालिका ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इस तरह से माँ काल रात्रि रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप काल रात्रि कहलाता है। माँ काल रात्रि की पूजा विधि।
माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए श्वेत या लाल वस्त्र धारण करें। देवी कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। वहीं तंत्र साधना के लिए तांत्रिक माँ की पूजा आधी रात में करते हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी पर माँ कालरात्रि का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। माँ की कथा सुने और दीप ब दीप से आरती उतारने के बाद उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। अब माँ से जाने अनजाने में की हुई भूल के लिए माफी मांगे। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करके अपने भक्तों को सारी परेशानियों व समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। इनके गले में नरमुंडों की माला होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत, प्रेत, राक्षस, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। देवी कालरात्रि को काली मिर्च, कृष्णा, तुलसी या काले चने का भोग लगाया जाता है। वैसे नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा नींबू काटकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में आपको भी यह भोग ग्रहण करना चाहिए। माँ कालरात्रि का मंत्र: ओम कालरात्रि देव्ये नमः। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व: माता कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर माँ की कृपा हो जाए वह भय मुक्त हो जाता है। ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। जय हो माँ कालरात्रि की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।